नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 100 मुर्गियों के बारे में कि 100 चिक्स आप डाल करके उनको सेल करके आप उनसे कितनी कमाई कर सकते हैं और उनमें कुल कितनी लागत आने वाली है। लागत और मुनाफा दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और आप ऐसा मत समझिएगा कि जितनी मैं आपको इनकम बता दूंगा आप सेम उतनी ही इनकम जनरेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुर्गी लाइन ऐसी लाइन है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता हो सहने की, वो इस लाइन में आए। किसी की ओवर कॉन्फिडेंस और बहकावे में आकर के पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ही घातक हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहक जाइए कि आप फार्मिंग ही ना करें, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं खुद फार्मिंग नहीं करता। लेकिन आपको पूरी जानकारी जब वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं, किसी के पास देखें कि 4000 बर्ड पड़ा है या 5000 बर्ड पड़ा है, जैसे हमारे आप फार्म पे चले आओ, आप हमारी हालत देख करके सोच लो, ये जब बंदा इतना कमा सकता है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और इतना मुर्गा पाल सकता है, तो अब ये भी समझना चाहिए आपको मैं कैसे यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और क्या क्या कुछ करना पड़ा है। सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही में 100 मुर्गे का हम वज़न बताएंगे कितना हो जाएगा और कितना फीड खाएगा, कितनी मेडिसिन लगेगी, सारा कुछ हम आपको डिटेल में अब बताना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आप ये चिक्स कहाँ से लेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये पता नहीं रहता चिक्स कहाँ से लेंगे। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के बड़े कस्बे में कोई ना कोई ऐसी इसकी दुकान होती है जहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग की मेडिसिन और फीड मिलता है। उनसे बात करके आप उनसे चिक्स मंगवा सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। और चिक्स का जो रेट रहता है वो कम ज़्यादा होता रहता है। मार्केट इसकी जो है बहुत ज़्यादा लो में जा सकती है, ज़्यादा हाई में भी जा सकती है। तो चिक्स का रेट लगा करके 20 रुपये से लगा करके 40 रुपये तक होता है। लेकिन बारिश के मौसम में कभी कभी चिक्स का रेट 10 रुपये से भी नीचे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज 10 रुपये में मिल जाएगा और कल भी 10 रुपये में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आपका ये जो रेट है वो घटता बढ़ता रहता है। तो मान के चलिए हम बेसिक रेट ले करके इसका चलेंगे हम 30 रुपये चिक्स, ठीक है। एक चिक्स हमें 30 रुपये का मिलेगा। तो हमको 100 चिक्स लेना है तो चिक्स हमारा टोटल बना जा करके 3000 रुपये का। और इसमें और मेडिसिन का खर्चा, फीड का खर्चा, और जो हम नीचे लीटर डालते हैं जिस पे कि हम चिक्स रखेंगे, जिस पे वो रहेगा जब आएगा, ये जो ज़मीन में डालेंगे उसका भी खर्चा हम साथ में ऐड करते हैं। अब हम साथ ही में फ़ीड की बात कर लेते हैं। तो फीड हमारा जो है ये 100 बर्ड जो हम इसका 2 किलो बॉडी वेट लेंगे और 2 किलो तैयार होने पर हम इसको बेच देंगे, तो ये लगभग में 7 बैग फीड खा जाएगा। तो 7 बैग फीड आप अच्छी क्वालिटी का जब लेंगे तो वो लगभग 40 रुपये केजी मिलेगा। तो लगभग 3 कुंटल 50 किलो ये फीड खा जाएगा। तो 3 कुंटल 50 किलो फीड का हमारा जा कर के बनेगा 14,000 रुपये, ठीक है। उधर 3,000 रुपये हमारा चिक्स का बना था और ये 14,000 रुपये हमारा हो गया फीड का। अब बात करते हैं साथ में लीटर और मेडिसिन की। जो भूसी हम डालेंगे और जो हमारा दवाई का खर्चा होगा वो टोटल कितना खर्चा होगा। तो दवाई और मेडिसिन को हम मान लेते हैं कि लगभग 500 रुपये में हमारी मेडिसिन हो जाएगी 100 बर्ड की, और 100 रुपये का हमारा लीटर हो जाएगा जो भूसी होती है। तब जा कर के जब 600 रुपये का हम लीटर और मेडिसिन लगा देंगे तब हमारा टोटल जाके खर्चा इसमें आएगा 17,600 रुपये का। अब 17,600 रुपये माल तैयार करने में लग चुका है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद हम इसको सेल करेंगे। सेल कैसे करना है, आप मंडी के हिसाब से आपके पास जो कटर होते हैं आसपास जहाँ से आप चिकन खरीदते हैं उनके हाथ बेच सकते हैं, या आप अपना खुद से मुर्गा कटवा सकते हैं। खुद का मुर्गा कटवाने से क्या रहता है, पर केजी पे हमें 10 या 15 रुपये का प्रॉफिट अलग से हो जाता है। लेकिन वही अगर हम सेल कर देते हैं तो 10 या 15 रुपये हमें कम पर केजी पर कम प्राप्त हो पाता है। तो अब हम मान के चलते हैं हमारा 35 दिन में 2 किलो का मुर्गा तैयार हो जाता है। 35 से 36 दिन में आप आसानी से अगर अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाते हैं और अच्छी क्वालिटी का आपका चिक्स है तो यहाँ पर आप 35 से 36 दिन में आप 2 केजी का आराम से कर ले जाएंगे। तो हमारा 2 किलो का बर्ड है और हमारे पास 100 बर्ड हैं, तो
हमारे पास माल 2 कुंटल तैयार है। अब हम इस 2 कुंटल माल को हम कितने रुपए का बेच पाएंगे? तो देखिए, ये आपके चिक्स डालने के शेड्यूल पे डिपेंड करता है। आप इस हिसाब से चिक्स डालिएगा कि मंडी वेस्ट जो है कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। तो जो पुराने फार्मर हो जाते हैं उनको मंडी के बारे में अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, तो कब हमें चिक्स डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो देखिए, अब हम मान के चलिए कि जिस समय हम चिक्स को बर्ड को बेच रहे हैं उस समय मंडी का रेट लगभग 130 रुपये है। ठीक है, तो 130 रुपये पर केजी का रेट है और इसका रेट कभी 120 होता है, कभी 130 होता है, तो कभी 90 रुपये और 80 रुपये भी ब्रॉयलर का आ जाता है। तो आपको अपने हिसाब से काम करना है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी फार्मिंग करना, आप पहली बार फार्मिंग करने जा रहे हो तो कभी 2000-4000 मुर्गा प्राइवेट फार्मिंग करके कभी मत डाल लेना, किसी के कहने से कभी मत करना। आप जब भी फार्मिंग स्टार्ट करना तो 100, 200, 500 बर्ड से ही स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी हद से ज़्यादा हो सकता है। अब हमारे पास 2 कुंटल माल है तो इसको हम 130 रुपये में हम सेल कर दे रहे हैं। तो 130 रुपये में जब हम इसको सेल करेंगे तब जाके हमारा ये माल 26,000 रुपये का तैयार हो चुका है। अब 26,000 रुपये का माल ये हम टोटल बेच पाएँ, जिसमें मेडिसिन और लीटर और साथ ही में चिक्स का रेट और फीड सब कुछ इसी में अभी लगा हुआ है। तो इसमें से हम 17,600 रुपये माइनस कर देंगे। जब हम 17,600 रुपये माइनस करेंगे तब हमें प्रॉफिट 8,400 रुपये का होगा। तो अब हमें 8,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यही मंडी अगर 140 रुपये में चली गई या 150 रुपये में चली गई और 110 रुपये में भी आ गई, तो यहाँ पर प्रॉफिट मंडी के हिसाब से घट और बढ़ सकता है। तो आपको काम अपने हिसाब से करना है, किसी के कहने से नहीं करना है। जब तक पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी अच्छी तरीके से ना हो तब तक पोल्ट्री फार्मिंग करना उचित नहीं है। तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप कम चिक्स डाल करके आप कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जैसा कि अब हम अपने बारे में भी बता देते हैं। मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी तब मेरा फार्म जो था वो सिर्फ 1500 बच्चे का था, लेकिन अब इस समय इसमें हम 6000 मुर्गियों को पाल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो आपको एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि इसमें लॉस काफ़ी मात्रा में हो सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।